प्रियंका शंखनाथ प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है। जिंदगी में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंसान पैसा तो कमा रहा है, लेकिन इस कमाए हुए पैसे को कैसे बचाया जाए ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पैसे की बचत कैसे की जाए। आज हमारे साथ है HM एसोसिएट्स की फाइनेंशियल कंसल्टेंट रंजना चैटर्जी मैम। तो चलिए आज हम इस साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार मैम, शंखनाथ प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। मैम, मूल रूप से निवेश की आवश्यकता और महत्व क्या है? निवेश तो एक बहुत ही जरूरी चीज, हमारे लाइफ का अहम हिस्सा है। हम आज का जो कमा रहे वो कल हमारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। इसके वजह से हमें निवेश करना रहता है। ओके। फिर महंगाई, जो महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, वो हम पहले, मुझे याद है पेट्रोल लेते थे करीब 5-10 साल पहले 100 रुपए में पेट्रोल लेते थे, मेरा 10 दिन चलता था। आज 100 रुपए का पेट्रोल भराती 3 दिन नहीं चलता। तो ये जो है महंगाई, यानी पैसे का वैल्यू कम होते जा रहा, परचेजिंग पावर कम हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमें निवेश करना चाहिए, ताकि हम उतना पूंजी कमा सके। अच्छा, हमारा भविष्य सिक्योर रहेगा। उसके बाद जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स है, जो आर्थिक लक्ष्य है, हाँ, वो हमारा पूरा होना चाहिए। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी, हमारा खुद का घर बनाना, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। तो ये सब करने के लिए हमें निवेश करना जरूरी है, ताकि जो हम हमारे पैसे से ही पैसे बना रहे, ओके, हम अपना पैसे कमाए, उसको निवेश किए, उसमें इंटरेस्ट मिलते गया, पैसे बढ़ते गया, तो वो हमारा फ्यूचर में काम आएगा। हर मोड़ पे जब भी हमें लगता है पैसा, तब वो हमारे काम आएगा। तो इसीलिए हमें ये जरूरी होता है कि निवेश करना है। फिर धन वृद्धि करना, आपत्ति के समय पैसा हाथ में आना चाहिए, मैंने पैसा रहना चाहिए। आज सडनली कुछ हो गया, इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बीमार हो गई, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो पैसा हम अगर डिसिप्लिन वे में निवेश करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारा ये सब काम आसान हो जाता है। तो ये हमें इसके लिए रूल याद रखना चाहिए, जैसे 50-30-20, 50-30 और 20 का रूल है। जो 50 है वो हम जो जरूरत है लाइफ में, जो जरूरतें हैं, वो पूरे करने के लिए हम उतना पैसा हमारा इनकम का यूज करते। 30% हो गया जो हम चाहते हैं, जो बहुत शौक है, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चीज जो शौक के लिए हम 30% रखते हैं, लग्जरीज के लिए लग्जरीज। और 20% है, 20 है जो हम निवेश करना चाहिए कंपल्सरीली। और ये मैं मानती कि हमारे पहला सैलरी से हम निवेश करें तो आगे चल के हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा मैम, सही कहा आपने, हम अपने पैसों से ही मतलब पैसा कमा रहे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न कि कई कंपनियां फोन कॉल करती है मतलब निवेश करने के लिए, तो किन में निवेश करना चाहिए हमें? देखो, फोन कॉल्स पे नहीं विश्वास करना चाहिए। हम तो उन्हें देख नहीं पा रहे, वो सही बोल रहे, गलत बोल रहे। और अभी हम कई ऑनलाइन फ्रॉड्स का सुनते हैं, साइबर क्राइम जो होता है, माने कई जगह फ्रॉड्स होते हैं। तो जब वो फोन कॉल करे तो हमें पहला चीज करना है कि उनका रिसर्च करके उनका क्रेडिबिलिटी देखना है, विश्वसनीय, कौन कंपनी कितना विश्वास के पात्र है, वो हमें पहले देखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें देखना है कि वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, कोई नियंत्रण उन पे है या नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज होना चाहिए। फिर जो हम वो प्रॉमिस करते कि हम इतना कम टाइम में आपको इतना पैसा बना के देंगे, वो नहीं होता है। माने देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस और मेकिंग मनी। तो माने ये डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ेंगे तो ही होता है। तो ये फोन कॉल से मेरे हिसाब से माने सबके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारा सूझबूझ से, हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है बढ़ाना चाहिए। हमारे अपने सूझबूझ से हमें देखना चाहिए वो कंपनी कैसा है, फ्रॉड है नहीं है, उसका पिछला रिकॉर्ड देखे, तब समझ में क्योंकि आएगा। आजकल बहुत ही मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड होते रहे।
इसमें हम प्रोफेशनल एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेशनल एडवाइजर्स जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है वो एग्जाम दे के कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं, तो उन्हें आइडिया रहता है कौन सा कंपनी अच्छा है, जो आपको गाइड करेंगे, आपके लिए स्ट्रेटेजी बना देंगे, तो आप उसमें पैसा कमा सकते, आपका धन वृद्धि हो सकता है। ओके मैम, हमें ये बताइए कि आजकल सैकड़ों कंपनियां बाजार में उतरी हैं, तो हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? सैकड़ों कंपनियां में तो पहला चीज यही है जो मैं अभी बोली, सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। हाँ। हर कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये हमें जानना जरूरी होता है, तब हम उसके साथ, और उसका रिकॉर्ड देखना है कि वो किस तरह से, उसका माने बिजनेस एथिक्स क्या है, तो तब हमें समझ में आता है कि वो कंपनी पर हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके मैम, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि मतलब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक माने जो हम सेविंग्स करते, उसके लिए एक पूरा माने परिपूर्ण एक निवेश का जरिया है। ओके तो इसमें से हम माने मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हमारे थोड़े थोड़े पैसे से, अगर हमारे पास एक साथ ज्यादा नहीं है, हम हर महीना थोड़े थोड़े अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते, ओके जो जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। वैसा करें तो हमारा मार्केट का जो उतार चढ़ाव रहता है उससे हमारा पैसे का नुकसान नहीं होता है। ओके दूसरा तरीका है लमसम। हमारे पास एक मुश्त आ गया पैसा, कहीं से 1 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, तो हम उसको कहाँ रखें, तो उसको भी हम म्यूचुअल फंड में एक साथ डाल सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे उसमें SIP के जरिया से, उसमें लमसम अमाउंट के जरिया से, इसलिए क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करते और उसको फिर कंपनीज में लगाते हैं। अच्छा। और वो प्रोफेशनल मैनेजर्स है, फंड मैनेजर्स कहलाते, एनालिस्ट है, जो कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करते और तब वो पैसा लगाते, तो हमारा पैसा सिक्योर रहता, हमारा पैसा सेफ रहता है और हम उस पे मुनाफा कमा सकते। अच्छा। तो वो कंपनी, वो लोग हमारे लिए, प्रोफेशनल लोग हमारे लिए कमा के दे रहे पैसा। अच्छा। तो दैट इज म्यूचुअल फंड। मैम, म्यूचुअल फंड तो आपने बता दिया है, ये इंश्योरेंस क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। इंश्योरेंस जो है बीमा, ये होता है माने मिटिगेट करता है रिस्क। उसका मतलब है रिस्क, जोखिम जो है वो कम करता है। ओके माने हमारे लाइफ को, वस्तु को, घर को, वाहन को, माने हर चीज को जो रिस्क होना रहता है वो नुकसान का भरपाई करता है इंश्योरेंस। ओके तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और जो हम इंश्योरर और इंश्योरेंस जो है, मैंने इंश्योर्ड पर्सन जो है, ओके तो उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारा जो नुकसान होता है वो कंपनी भरपाई कर देती है। अच्छा। तो इसीलिए ये भी एक बहुत, और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्लान्स आ गए जो अगर हेल्थ के लिए, हमारा तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो हॉस्पिटल के चार्जेस इतने ज्यादा है कि जो हमारा नॉर्मल इनकम से हमारे पास जो जमा पूंजी है उसमें से मुश्किल होता है जी। तो ये जो इंश्योरेंस हम लेते हैं, तो हम एक प्रीमियम के तौर से भरते हैं प्रीमियम, और मानो 20,000 भरे, 30,000, डिपेंडिंग अपने उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, एज वाइज। और फिर वो लोग जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ये पूरा खर्चा कंपनी बेयर करती है। अच्छा। तो ये जो है हमारा, मैंने उसमें से काफी फायदा होता है। जो रिटायरमेंट प्लान्स होता है, हम अगर आज नौकरी में हैं, कल चल के हम रिटायर करेंगे, तो तब ये जो रिटायर्ड लाइफ है, तब तो हमारे पास पैसा उतना नहीं रहेगा। पैसा अभी तो पेंशन भी नहीं है, पेंशन भी बंद हो गया है, तो इसमें हमारा रिटायर्ड लाइफ स्मूथली कटे, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो उसका हम बंदोबस्त ये सब इन्वेस्टमेंट प्लान से अच्छा करते हैं। मतलब इंश्योरेंस मतलब जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ओके एग्जैक्टली। मैम, ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम आसानी से निवेश कर सकते हैं? ये तो कई विधियां हैं, और हम HM एसोसिएट्स में ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपका निवेश करने का जो अवधि है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, और आपके लक्ष्य क्या है, जो फाइनेंशियल गोल्स की बात करी, जो रिस्क जोखिम लेने का जो आपका टॉलरेंस शक्ति है,
हाँ। जो क्षमता है, तो ये देखकर हम नीड्स असेसमेंट करते हैं। हमारे कंपनी में एचएम एसोसिएट्स में हाँ, हम हाँ। आपका नीड्स पहले ज़रूरतें क्या है वो देखते, अच्छा। उस हिसाब से हम आपको सजेस्ट करते आपको एक प्लान लेना है या कॉम्बो में लेना है। तो कॉम्बिनेशन के प्लान्स में भी हमारे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट रेट में भी फ़र्क पड़ता है। ओके। हमें पैसा बनता भी है, खाली पैसा प्रिजर्व नहीं, जो पैसा कैपिटल हमारे पास है सिर्फ उतना ही नहीं रह जाता, हमारा ओके। पैसे में वृद्धि भी होता है। तो इस तरह से टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें रेकरिंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, बैंक्स में होते हैं, नॉन बैंकिंग से जो फाइनेंस कंपनीज है वहाँ पे भी हम जमा कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह। फिर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड सही है अभी जी। हमने देखा। फिर उसके बाद यूलिप्स होते हैं, यूलिप है जो म्यूचुअल फंड के तरह ही रहता है, बट इसमें इंश्योरेंस कवर भी रहता है, ओके। लाइफ कवर भी मिलता है, मार्केट लिंक रहता है। तो हम मार्केट के साथ, जैसे मार्केट बढ़ रहा है हमारा पैसा भी बढ़ रहा है, साथ में हमको लाइफ कवर भी मिल रहा है। तो ये भी एक जरिया है जिसके थ्रू हम निवेश कर सकते। ओके। फिर उसके बाद हेल्थ प्लान से, रिटायरमेंट प्लान से, चाइल्ड मैरिज प्लान से, चिल्ड्रन एजुकेशन है। तो ये हर तरह के प्लान्स जो है वो सारे विधियां हम अपना ओके। सकते हैं। ओके। और पर सूझबूझ के, समझ के तब निवेश करना। अच्छा। मैम, जो नए लोग इस क्षेत्र में आते हैं वो किस प्रकार की गलतियां करते हैं और उन गलतियों से बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नए लोग को जल्दी रहता है, हाँ। जो अभी तो इंटरनेट का जमाना है, जी, जी। तो वो सब गूगल बाबा से पूछ के, देख के और अपना निवेश करते। तो ये हमेशा सही नहीं होता है। जैसे आपको याद रहेगा अभिमन्यु का, जी, जी। जो चक्रव्यूह में जाने का तो उनको मालूम था, पर बाहर निकलने का नहीं मालूम था। जी। तो जाके फायदा नहीं। फायदा नहीं। तो अभी आजकल के बच्चे जो है, आजकल के निवेशक जो है, वो बिना समझ के निकलने का रास्ता नहीं मालूम है, अंदर तो चले जाते, निवेश तो कर लेते, फिर कब निकलना, कैसा करना, टाइमिंग मार्केट का वो नहीं समझते, तो लॉस होता है। ओके। तो उसके लिए फिर हर्ड मेंटालिटी, हर्ड मेंटालिटी माने आप देखे होंगे जैसे कोचिंग क्लासेस है, हर बच्चा क्लास का कोचिंग क्लास जाएगा ही। पहले नहीं था ये, पहले जो बच्चा वीक था, जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो ट्यूशन लेता था। जी। अभी तो क्लास का एक बच्चा भी क्लास में नहीं रहेगा, पर कोचिंग क्लास में होगा। जी, जी। सब कहाँ जा रहे? आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग। अरे बाबा, तुम डॉक्टर के बन सकते, तुम्हारा ड्राइंग अच्छा है, मैथ्स अच्छा नहीं है, नहीं, सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो ये हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। सब कर रहे हैं उसमें निवेश, तो मैं भी करूंगा, मेरा जरूरत कुछ और है, पर मैं सबके साथ कर रहा हूं। तो ये एक हर्ड मेंटालिटी जो है, ये भी हमें पीछे खींचता है, जो निवेश में हमारा धन वृद्धि नहीं होने देता है। तो ये इससे हमें बचना चाहिए, जो आजकल के निवेशक है, फिर उनको जल्दी फायदा चाहिए जी। हाई गेन हाई रिस्क। तो जितना जल्दी हम चाहते कि इसमें हमको, अभी हाल ही में एक मेरे परिचित है, उन्होंने पैसा लगाए, ये डब्बा ट्रेडिंग बोलते, जो हवाला में लगाते, बहुत माने चिट फंड्स है कई जगह जो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा। हर महीना 10% इंटरेस्ट देने का वादा किया, उसमें पैसा लगा दिए, 2 महीना 3 महीना तो ठीक है, हो गया। उसके बाद 14 करोड़ पैसा डूब गया। अरे बाप। सबका रिटायरमेंट पूंजी लोगों ने लगा दिया, जो इनकम है साल का वो लगा दिया पूरा। तो मैंने जितना अपना जमा पूंजी था सारा गवा दिया। अच्छा। तो ये सबसे बचना चाहिए। पर नए निवेशक को लगता है हम बहुत जल्दी ज्यादा पैसा कमा लेंगे, तो इसे नहीं होता है। जैसे मैं पहले भी बोली, इसमें प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी होता है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स की हेल्प लोगे जो ट्रेंड होते हैं, जो एग्जाम दे के आते हैं, इसमें जो ट्रेंड है, उनसे आप गाइडेंस लो, आपका पैसा बढ़ेगा। ओके। ओके। मैम, इस क्षेत्र में महिला भी आना चाहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, महिला ने तो 100% आगे आना चाहिए, क्योंकि हर महिला का इनबॉर्न ट्रेट होता है, जो हमारा
क्वालिटी है, इनबॉर्न हमारा रहता है कि हम सेविंग करते हैं। जी। आप देखेंगे जब पहले के जमाने में हस्बैंड पैसा लाके जब वाइफ के हाथ में देते हैं तो वो डिब्बे में रखती थी जी। और वो पहले एक कुछ अमाउंट हाँ, अलग हटा लेती थी, तो उसमें फिर बाद में वही जमा माने निवेश करना तो वही जी, हुआ जी, ना, जी। आप जो है उसमें से थोड़ा बचा लो। जी। एक बार मुझे एक घटना याद आ गया। मैं एक बार आइसक्रीम खरीदने हाँ। गई दुकान में। वहाँ काउंटर में भी एक महिला बैठी थी। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा, आइसक्रीम ली, पैसे दे रही थी। फिर मैं पैसे देते वक्त मुझे चॉकलेट नजर आया। मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैं चॉकलेट उसको बोली, ये चॉकलेट भी दे दो। फिर जब हिसाब के टोटल हुआ तो मेरे पास 10 रुपए कम हो रहे थे, तो मैंने कहा चॉकलेट रहने दो, आप सिर्फ आइसक्रीम दे दो। तो बोली, नहीं मैडम, आप लेडीज लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बैग से 10 रुपया नहीं निकलेगा। हाँ। आप देखो, बैग खोलो, पूरा बैग मुझे खोलने लगाई उसके। टेबल के ऊपर काउंटर पे मैंने पूरा बैग खोली, एक कोना से 10 रुपया निकल ही गया। अच्छा। इससे मुझे याद आया कि हर लेडी में ये एक ट्रेंड होता है, चाहे निवेश करना या कराना, दोनों में माहिर होते। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, फायदा उस चीज का हमें लेना चाहिए। जब हम कहीं निवेश भी करते हैं तो होम लोन्स में हमें हर महिला को इंटरेस्ट रेट में जो मेल काउंटर पार्ट से इंटरेस्ट कम पड़ता है। जो हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते तो जो पे आउट्स मिलता है, जो मेल काउंटर पार्ट से महिला लोग को पे आउट्स ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए हर महिला को इस क्षेत्र में आना ही चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, इस इन्वेस्टमेंट व्यवसाय में उतरने के लिए कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक होता है? इंश्योरेंस फील्ड में आने के लिए आपको IRDAI का IC38 एग्जाम देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको NISM का सीरीज 5A का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद फिर ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद आप ये एज अ प्रोफेशन आप कर सकते हैं। मैम, आज के इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो जल्दबाजी ना करो कि हमें बहुत जल्दी बहुत पैसा बनाना है, ये मेंटालिटी से थोड़ा बाहर आओ। डाइवर्सिफाई करो अपना पोर्टफोलियो। हम बचपन में सुनते थे, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पूरा पूंजी एक जगह नहीं लगाना, उसको डाइवर्सिफाई करो। तो अपने हिसाब से, माने कुछ हम उसमें बीमा लेते, कुछ म्यूचुअल फंड में डालते, कुछ NPS लेते जो रिटायरमेंट के लिए है, कुछ FDs करो। माने अलग अलग इसमें डालना चाहिए, ताकि अगर कहीं लॉस हुआ है तो पूरा पैसा नहीं डूबेगा, कहीं ना कहीं से हम पैसा बना लेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। छोटे से छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, डरना नहीं। बिकॉज IRDA है, नियंत्रण कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर को। सेबी है जो नियंत्रण कर रहा है म्यूचुअल फंड सेक्टर को। तो हमारा पैसा डूबने के चांसेस, और ये सारे कंपनी, ये सारे रेगुलेटरी बोर्ड्स जो है, ये इन्वेस्टर के फेवर में रहते। यानी इन्वेस्टर के फेवर में वो लोग काम करते। तो जो भी उनके रूल्स बनते, लॉ बनते हैं, तो वो सब इन्वेस्टर को फेवर करता है। तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। और हम अगर कोई डुबाया तो हम कंप्लेंट कर सकते। तो उनके फिर केस वगैरह जो आप ऑम्बुड्समैन रहते, जो आप उनको कंप्लेन करो तो कंपनीज में, तो फिर वो हमारे माने फेवर में जजमेंट होता है। तो इसीलिए हमें डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ो, पर सतर्क रहना। वो चेतावनी एक जरूर रहना है। और दूसरा है कि हम जब चुनते हैं एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जब हम चुनते, उनका भी परख के लो। अब वो रजिस्टर्ड है या नहीं वो देखो, एग्जाम क्लियर करे है या नहीं वो देखो, आप उनका पास्ट रिकॉर्ड देखो, वो कितने लोगों के साथ काम कर रहे, पैसा डुबा रहे या पैसा बना रहे, आप ये देखो। और जैसे आपको मालूम है रामायण क्यों हुआ, कैकेयी मंथरा के ऊपर डिपेंड करी, उसकी बात सुनी तो रामायण आपको आगे मालूम ही है।
और महाभारत देखो, महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ, जी। तो उसमें पांडव कम लोग थे और कौरव की सेना ज्यादा थी। पर जीता कौन? पांडव। पांडव जीते। क्यों? क्योंकि उनके सारथी कौन थे? श्री कृष्ण थे, जो उनको जिताए। तो हमें ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर देखना चाहिए, ऐसे सारथी हमको चाहिए जो हमें सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से हमें करेगा। दूसरा है जो टैक्स का नहीं समझते। टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब टैक्स बचाएंगे और टैक्स बेनिफिट हम लेंगे, टैक्स लायबिलिटी हम कम करेंगे, तो हमारा पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हम ऐसे क्षेत्र में लगाएंगे, निवेश करेंगे जहां हमारा जो पैसा आ रहा है उसमें और टैक्स लग रहा, तो हमारा टोटल वॉल्यूम से पैसा तो और घटेगा। तो जो हमें टैक्स बचाएगा जिस क्षेत्र में, हमें वैसा भी देख के निवेश करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है सारथी अच्छा ढूंढो। ओके मैम, निवेश के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आप विशेष मुलाकात में आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करिए। रंजना चैटर्जी फ्रॉम HM Associates and my contact numbers are 9423077884 and 8208926632। थैंक यू मैडम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।